दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि संजय अपने महाराज धृतराष्ट्र को भी डांट रहे हैं और संजय कहते हैं कि महाराज ये सब आपकी ही गलती है और आपके कारण ही युद्ध हुआ है और जो पांडवों ने राज्य जीता था वो भी आपने हड़प लिया। और कहते हैं कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन आदि कर रहे हो, उनके साथ कौरवों के अतिरिक्त किसी में भी साहस नहीं है कि वो पांडवों का सामना कर सके। और कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के मध्य किस प्रकार हित होता है और किस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को डांट रहे हैं, ये हम सारा वर्णन इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो फिर आप वीडियो तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, महाराज मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, वह सब आपको अभी बताऊंगा, स्थिर होकर सुनने की इच्छा कीजिए। इस परिस्थिति में आपका महान अन्याय ही कारण है। भरत श्रेष्ठ राजन, जैसे पानी निकल जाने पर वहाँ पुल बांधना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस समय आपका यह विलाप भी निष्फल है। आप शोक न कीजिए, काल के इस अद्भुत विधान का उल्लंघन करना असंभव है। भरतभूषण, शोक त्याग दीजिए, यह सब पुरातन प्रारब्ध का फल है। यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा अपने पुत्रों को पहले ही जुए से रोक देते तो आप पर यह संकट नहीं आता। फिर जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने क्रोध में भरे हुए अपने पुत्रों को बलपूर्वक रोक दिया होता तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था। यदि आप पहले ही कौरवों को ये आज्ञा देते कि ये दुर्विनीत दुर्योधन को कैद कर लो, आप पर यह संकट तो भी नहीं आता। आपकी बुद्धि के व्यापृत्य का फल पांडव, पांचाल, समस्त वृष्णिवंशी तथा अन्य जो नरेश हैं वे सभी भोगेंगे। यदि आपने अपने पुत्रों को सन्मार्गों में स्थापित करके पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के अनुसार बर्ताव किया होता तो आप पर यह संकट नहीं आता। आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं। जो भी आपने सनातन धर्म का परित्याग करके दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के मत का अनुसरण किया है, राजन आप स्वार्थ में सने हुए हैं। आपका ये सारा विलाप कलाप मैंने सुन लिया। यह विष मिश्रित मधु के समान ऊपर से ही मीठा है, इसके भीतर घातक कटुता भरी हुई है। अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे, वैसा उन्होंने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोणाचार्य का भी समादर नहीं किया है। परंतु जब से कृष्ण ने ये जान लिया है कि आप राजोचित धर्म से नीचे गिर गए हैं, तब से वे आपका उस तरह अधिक आदर नहीं करते हैं। पुत्रों को राज्य दिलाने की अभिलाषा रखने वाले महाराज कुंती के पुत्रों को कठोर बातें सुनाई जाती थी और आप उनकी उपेक्षा करते थे। आज उसी अन्याय का फल आपको प्राप्त हुआ है। निष्पाप नरेश, आपने उन दिनों बाप दादाओं के राज्यों को तो अपने अधिकार में ही कर लिया था, फिर कुंती के पुत्रों द्वारा जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी हड़प लिया। राजा पांडु ने भूमंडल का राज्य जीता और कौरवों के यश का विस्तार किया था। फिर धर्मपरायण पांडवों ने अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर राज्य और सुयश का प्रसार किया है, परंतु उनका वैसा महान कर्म भी आपको पाकर अत्यंत निष्फल हो गया, क्योंकि आपने राज्यों के लोभ में पड़कर उन्हें अपने पैतृक राज्य से वंचित कर दिया। नरेश्वर, आज जब युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में जो आप अपने पुत्रों के नाना प्रकार के दोष बताते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, यह उस समय आपको शोभा नहीं देता है। राजलोग रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे क्षत्रिय शिरोमणि नरेश पांडवों की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, सात्यकी तथा भीमसेन जिस सेना की रक्षा करते हो, उसके साथ कौरवों के सिवा दूसरा कौन युद्ध कर सकता है? जिनके योद्धा घोड़ाकेश अर्जुन है, जिनके मंत्री भगवान कृष्ण हैं तथा जिनकी ओर से युद्ध करने वाले योद्धा सात्यकी भीमसेन हैं, उनके साथ कौरवों तथा उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले अन्य नरेशों को छोड़कर दूसरा कौन मरणाधर्म धनुर्धर युद्ध करने का साहस कर सकता है? अवसरों को जानने वाले क्षत्रिय धर्मपरायण सूरवीर राजा लोग जितना कर सकते हैं, कौरव पक्षी नरेश उतना पराक्रम करते हैं। पुरुष सिंह, पांडवों के साथ कौरवों का जिस प्रकार अत्यंत संकटपूर्ण युद्ध हुआ है, वह सब आप ठीक ठीक सुनिए। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है, अगर ये आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।